व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़िए। लाइके सदएहतराम शेख तरीक़त हज़रत किबला पीर सैयद ज़हीर हुसैन शाह साहिब ज़ीदा मजदहू फ़ख्रुस्सादात मुहिब्ब व मुशफ़िक़ हज़रत किबला पीर सैयद ज़िया शाह साहिब दीगर मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ उलमाए किराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफीक खास से आपको और मुझे आरास की इस पाकीज़ा मजलिस में हाज़िरी का शर्फ अता किया। वक्त मुतहम्मिल नहीं है कि मैं तमहीद को बांधूं। मैं एक हदीस से गुफ्तगू का आगाज करूंगा कि जिसमें ताजदार कायनात ने कुर्बे क़यामत की 72 अलामतें बयान की थी। मैं दो इख्तिसार के साथ अर्ज करूंगा। हुजूर के सहाबी हैं हुज़ैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो रिवायत करते हैं कि इमामुल अंबिया ने फरमाया कि हुज़ैफा मेरी उम्मत को बता देना कि जब ये 72 अलामतें पाई जाएं तो समझना हिलाकत का वक्त करीब आ गया। अन हुज़ैफ़ा इब्न अल-यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मन इक़्तरबतिस साअत व इस्नतान सबऊन खसलतन। पर मैं जब ये 72 अलामतें पाई जाएं तो समझना क़यामत करीब आ गई। पहली अलामत जो हुजूर ने बयान की वो ये है इज़ा अमातुस सलात, कि जब तुम लोगों को देखो ना कि वो नमाजें कज़ा करने लग जाएं तो समझना क़यामत करीब आ गई। तो आज देखें हम जानबूझ के नमाजें कज़ा कर देते हैं। हमारी नजर में प्लाटों की अहमियत, बैंक बैलेंस की अहमियत, लेकिन नमाज की कोई अहमियत नहीं है। मामूली कामों पर हम नमाजें छोड़ देते हैं। तो फरमाया कि जब लोग नमाजें कज़ा करने लग जाएं तो समझना क़यामत आ गई, उसका वक्त करीब आ गया। तो आज देख लें हम वो काम करते हैं जिसे हमारा मन चाहता है, वो काम नहीं करते जिसे रब चाहता है। 700 या बाज़ रिवायात के मुताबिक 900 बार कुरान में नमाज का जिक्र है। बात लायक तवज्जो है। इमामुल अंबिया की हदीस भी है, हुजूर ने फरमाया कि अगर तुम्हारी औरतों और बच्चों का ख्याल ना होता मैं बिलाल को हुक्म देता कि वो आज़ान दे और खुद मदीने की गलियों में निकल जाता। और जो नमाज अदा नहीं करते मस्जिद में आकर हुजूर फरमाते हैं मैं उनके घरों को जला के राख कर देता। आज लोग भाग भाग के जनाजे के लिए जाते हैं, भाग भाग के जाते हैं। तो आप उनसे सवाल किया करें कि नमाज जनाजा पढ़ने क्यों जाते हैं? हर बंदा ये जवाब देगा कि इसलिए जाता हूं कि अल्लाह का हुक्म है। तो वो झूठ बोलते हैं। वो तो बाजी बना रहे हैं ना, अदल का बदल हो जाए। अगर नमाज जनाजा इसलिए पढ़ते हैं कि अल्लाह का हुक्म है तो 5 वक्त नमाज के लिए मस्जिद में क्यों नहीं आते?
ये फर्ज़े ऐन है और वो फर्ज़े किफाया है। इसका मतलब ये है कि अल्लाह के हुक्म का हया नहीं है। इमामुल अंबिया फरमाते हैं कुर्रतुइनी फिस सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बैनल अब्दे व बैनल कुफ्र तर्कु सलात, मुसलमान और काफिर के दरमियान फर्क नमाज करती है। और फिर ताजदारे कायनात ने फरमाया, आप फरमाते हैं कि ये जो नमाज है ना, नमाज ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे तोहफे में दी। हजरत अली से पूछा गया, हजरत आपकी नमाज का क्या हाल है? आप फरमाते हैं कि जब मेरी तलब हो ना कि मैं रब से बातें करूं तो कहते हैं नमाज शुरू कर देता हूं, और जब मेरी तलब हो रब मुझसे बातें करे तो कहते फिर मैं कुरान शुरू कर देता हूं। एक यहूदी आया आपके पास और कहने लगा, हल राई तरबिक, अली क्या तूने अपने रब को देखा? बड़े पते की बात की अली अल मुर्तजा ने। आपने फरमाया, ओ नादा, अली उस वक्त तक दूसरा सजदा नहीं करता जब तक अपने रब की ज़ियारत न कर ले। अब मैं हदीस सुनाने लगा हूं आप। इमामुल अंबिया के एक जवान सहाबी हैं, उनका बाग था, बड़े वो फल देता था और उससे ना बड़ा प्रॉफिट मिलता था। एक दिन मगरिब का वक्त है, हुजूर नमाज पढ़ा चुके हैं। वो आया जवान, कहने लगा, या रसूल अल्लाह, वो जो बाग है ना फलों का, वो सारा बाग मैं राह खुदा में खैरात करना चाहता हूं। हुजूर ने पूछ लिया, मेरे जवान, वो बड़ा बाग है फलदार और तुझे प्रॉफिट भी मिलता है, वो खैरात क्यों करना चाहता है? अर्ज की, या रसूल अल्लाह क्या बताऊं, मैं बाग में नमाज अदा कर रहा था और वो बाग इतना घना है कि झुंड सा है, जंगल सा। एक परिंदा उसके अंदर घुस आया, तो जब वो घुसा ना और फंसा, उसने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं नमाज पढ़ रहा था, मेरी तवज्जो इल्लल्लाह थी पहले, अब बच गई, अब उस चिड़िया की तरफ चली गई। तो या रसूल अल्लाह, मैं ये सोच कर आपकी खिदमत में आया हूं, वो बाग किस काम का जो यार से गाफिल कर दे। अब मेरी तलब ये है कि ना बाग हो और ना मेरी तवज्जो बचे और मैं जी भर कर उसको याद तो कर लूं। ये उनकी नमाजों का हाल और हमारी नमाजों का क्या हाल है? तवज्जो तलब ये बात। फिर दूसरी इमामुल अंबिया ने अलामत बताई, सुव्विरतिल मसाजिद हुल्लियतिल मसाहिफ। ये सात दो निशानी इकट्ठी बयान की हुजूर ने। सुव्विरतिल मसाजिद हुल्लियतिल मसाहिफ, फरमाया मस्जिदें आलीशान होंगी लेकिन हिदायत से खाली होंगी, नमाज पढ़ने वाला कोई नहीं होगा। आइम्मा इंतजार करेंगे दूसरा बंदा आए तो जमात हो जाए। कोई कहता है कि मैंने मस्जिद में 50 लाख की कारपेट बिछा दी। कोई चौधरी कहता है जी साउंड सिस्टम मैं लगवा दूंगा। कोई कहता है जी आईना बंदी मैं करवा दूंगा। ये याद रख ले, मस्जिदों की जीनत आईना बंदी नहीं होती, मस्जिदों की जीनत कारपेट नहीं होते, मस्जिदों की जीनत बेहतरीन साउंड सिस्टम नहीं होते, मस्जिदों की जीनत झुके हुए सर होते हैं, रोती हुई आंखें होती हैं। मेरे चचा जान मौलाना मोहम्मद ताज रसूल रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाया करते थे, एक जमाना था मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के थे, और आज वक्त ऐसा है मस्जिदें पक्की नमाजी कच्चे हो गए। कोई जुमे का नमाजी रह गया, कोई ईद का नमाजी रह गया, कोई साल का नमाजी रह गया। तो ताजदारे कायनात के गुलामों, जानते हमारा सुन्नियों का एक बड़ा मशहूर नारा है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। उलमा कहते हैं जो रसूल की गुलामी में नमाज नहीं पढ़ता, जो रसूल की गुलामी में ज़कात नहीं देता, जो रसूल की गुलामी में मुस्तफा की शरीयत पे नहीं चलता, वो जान कैसे देगा? ये तो खोखला नारा है। और ताजदारे कायनात के गुलामों, हुजूर ने फरमाया हुल्लियतिल मसाहिफ, कुरान सजा समरा होगा, पढ़ने वाले ही कोई नहीं होगा। कुरान कसम के लिए रह जाएगा, जिसको हम न्याय कहते कुरान न्याय के लिए रह जाएगा और कुरान के साथ ताल्लुक नहीं होगा। आज देख लें कुरान के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। हमारी सुबह सोशल मीडिया पे गुजरती है, जिसके पास मोबाइल नहीं है तो वो अखबार जहां जरूर पढ़ता है,
लेकिन कुरान नहीं पढ़ते। आदम से लेकर कयामत तक अल्लाह ने हर शय की खबर दी है, उस कुरान को हम कभी हाथ नहीं लगाते। कुरान कब पढ़ते हैं? जब रूह अटक जाए ना, तो कहते हैं हाफिज साहब को बुलाया जाए, वो कुरान पढ़े ताकि इसकी रूह निकल जाए। और सूरह यासीन पढ़ते हैं। अली अल मुर्तजा कहते हैं नादान, कुरान मारने के लिए तो नहीं आया, कुरान तो मुर्दा दिलों को जिंदा करता है। कुरान मुर्दा दिलों को जिंदगी अता करता है। या फिर कुरान कब याद आता है? ये तरबियत वाली बातें लोगों को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम चाहते हैं ना कि हमें सवाद आना चाहिए। इस सवाद ने उम्मत का बेड़ा गर्क कर दिया। मैं एक मिसाल दिया करता हूं, उलमा बैठे, लज्जत जायका चटनी में ज्यादा होता है या खुश्क रोटी में? चटनी में जायका ज्यादा होता है। कोई कहे कि भाई मैं चटनी खाऊंगा रोटी नहीं खाऊंगा, तो क्या होगा? 5 दिन चटनी खाएगा, छठे दिन चटनी उसे खा जाएगा, क्योंकि स्वाद चटनी में है, जिस्म को ताकत रोटी देती है। ये गाने, ये मौसीकी, ये अशार, ये कानों का चस्का है, दिलों को कुव्वत मोहम्मद अरबी का कुरान देता है, दिलों को ताकत हुजूर की हदीस देती है। तो कुरान कब याद आता है? जब दुल्हन दहलीज पे आ जाए ना, तो कहते हैं कुरान लाओ, कुरान के साए में दुल्हन को अंदर भेजा जाए। इससे बड़ी मुनाफिकत क्या है? तुझे अब कुरान याद आया जब दुल्हन दहलीज पे आ गई। वो जो 10 दिन पहले तेरे घर में ढोलकी की थाप पर इंडिया के गाने गाते रहे, उस वक्त कुरान कहाँ था? उस वक्त कुरान तुझे याद नहीं था। और ऐसे लोगों के बारे में हुजूर फरमाते हैं, ये ऐसे लोग हैं जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान उन पे लानत भेजता है कि कुरान की तालीमात पे अमल नहीं करते। इकबाल ने कहा था मस्जिद मरसिया खां है कि नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफे हिजाजी ना रहे। रह गई रस्में आज़ां, रूहे बिलाली ना रही, और रह गया फलसफा तलकीने गजाली ना रही। अंजामे गुलामी क्या कहिए, बर्बादी सी बर्बादी है। जो दर्स है बतहा ने दिया, वो दर्स पढ़ाना भूल गए। इबरत का मुरक्का ये पस्ती, और काबिल हैरत ये मस्ती, औरों को जगाना याद रहा, खुद होश में आना भूल गए। क्योंकि आज 9 नवंबर भी है। इकबाल की नमाज का हाल आपको बताऊं। इकबाल इंग्लैंड में थे, किसी ने पूछा इकबाल बता, इकबाल कहता है फर्ज तो फर्ज रहे, मेरे तहज्जुद भी कभी कदा नहीं हुआ। और कहा इकबाल उसकी वजह क्या है? कहता है जमिस्तानी हवाओं में अगरचे थी शमशीर की तेजी, कि लंदन की फिजा ऐसी थी ना जिसम काट के रख देती थी। कहता है जमिस्तानी हवाओं में अगरचे थी शमशीर की तेजी, न छूटे हमसे लंदन में भी आदाबे सहर खेजी। कहता उसकी वजह ये थी खीरा न कर सका मुझे जलवाए दाना से फरंग, सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना नजफ। तो आज देखे कुरान के साथ हमारा क्या ताल्लुक है। कुरान की तालीमात की तरफ हमने पुष्ट कर ली, और बदबख्त कहते हैं नबी दीवार के पीछे की खबर नहीं रखता। नादान हदीस पढ़ के देख, दीवार क्या है? 15 सदियां पहले रसूल ने हर घर की खबर दी है कि हर घर में ये काम होने वाला है। तो इमामुल अंबिया फरमाते हैं कुरान बड़ा खूबसूरत होगा। और आज ऐसा भी है कि सोने के पानी से लिखे हुए कुरान है, लेकिन उसको पढ़ने वाला कोई नहीं। और जो कुरान पढ़ता है हम उसको कहते हैं ये बैकवर्ड है, और हमें कुरान अकवर्ड लगता है। और इमामुल अंबिया क्या फरमाते हैं, ये गौर से सुनना। होटलों पे गुफ्तगू होती है, घरों में गुफ्तगू होती है, कहते हैं असलहा अमेरिका का हो ना, आर्मी पाकिस्तान की हो, हम पूरी दुनिया फतह कर लेंगे। ये सबसे हमारी बड़ी भूल है। दुनिया ऐसे फतह नहीं होती। और हुजूर से पूछते हैं अल्लाह के रसूल हम दुनिया फतह करना चाहते हैं तो क्या करें? इमामुल अंबिया फरमाते हैं दुनिया के जितने सलातीन हैं ना, बादशाह गुजरे, उन्होंने मुल्क फतह किए तलवार के जोर पर। फरमाया मोहम्मद ने मदीना फतह किया कुरान के जोर पर। फरमाया नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक है, हम रहे रहे न रहे। तो इमामुल अंबिया ने क्या फरमाया? फरमाया दुनिया के जितने हुक्मरान गुजरे उन्होंने मुल्क फतह किए तलवार के जोर पर। फरमाया मैंने मदीना फतह किया कुरान के जोर पर। और ये हदीस पाक के मिशकात उठाएं, इमामुल अंबिया क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं जब मेरी उम्मत गिर जाएगी, जब भी उठेगी कुरान के सहारे उठेगी।
आज हम गिरे हुए हैं। हुजूर की उम्मत गिर भी चुकी, लुट भी चुकी। वो कैसे? जिस कौम के ताजर बददियानत हो जाए वो कौम कभी आबाद नहीं होती, वो कौम लुटी होती है। जिस कौम की औरतें आधा लिबास पहनकर बाजारों की जीनत बन जाएं, वो कौम कभी आबाद नहीं होती, वो कौम लुटी होती है। जिस कौम के बच्चों के हाथ में रोमांचक नावल आ जाएं, वो कौम कभी आबाद नहीं होती, वो कौम लुटी होती है। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं हुजूर के गुलामों। हुजूर फरमाते हैं जैसे लोहे को जंग लगता है, फरमाया अगर दिलों को भी जंग लग जाए, दो काम करना, कसरत ज़िक्र अल मौत व तिलावतुल कुरान। फरमाया मौत को याद रखना और कुरान की तिलावत करते रहना। मौत को याद रखना और कुरान की तिलावत करते रहना। सहाबा बड़े हैरान हुए, या रसूल अल्लाह, बर्तन गंदा हो ना तो हाथ से मांज लेते हैं, दिल तो अंदर है, दिलों तक तो हाथ नहीं जाता। इमामुल अंबिया फरमाते यही मेरे कुरान का एजाज है, यही कुरान की ताकत है। जहां मोमिन का हाथ न पहुंचे मुस्तफा का कुरान पहुंच जाता है, जहां हाथ न पहुंचे वहां कुरान पहुंच जाता है। उमर बिन अब्दुल अजीज के पास एक बंदा आया, कहने लगा हजरत मुझे कुछ नसीहत करें, आंखों से गफलत की पट्टी उतर जाए। फरमाया क्या तुम्हारे वालिद जिंदा हैं? उसने कहा जी फौत हो चुके हैं। फरमाया दफा हो जा, मेरे पास चस्का लेने आया। बाप का उठा हुआ जनाजा भी जिसकी आंखें न खोल सके, मेरी नसीहत तुझे खाक असर करेगी। इसीलिए इकबाल का एक दर्द था, इकबाल ने कहा था, इकबाल ने बड़े पते की बात की। इकबाल कहता दर्से कुरान अगर हमने न बुलाया होता, ये जमाना न जमाने ने दिखाया होता, अपने पढ़ने को मंगा ली तूने लंदन से किताब, ये ऑक्सफोर्ड का सिलेबस लंदन से आता है, अपने पढ़ने को मंगा ली तूने लंदन से किताब, काश कि हम साया से कुरान भी मंगाया होगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें हुजूर की इन अहादीस की रोशनी में आमाल की और अपने अहवाल की इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। सादात और उलमा कताया तादीर अहले सुन्नत अहले इस्लाम के सरों पे कायम रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।